क्वेश्चन दूसरा है 4s² माइनस 4s+1। 4s² माइनस 4s+1, इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 × 1 बराबर 4। इसका 1 का गुणा करेंगे किससे, 4 से, कितना आना चाहिए, 4 × 1 = 4। तो गुणा करने पर आएगा 4 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4। यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो जोड़ने पर -4, गुणा करने पर 4। तो देखो -2 को गुणा कर दो -2 से तो कितना आ जाएगा, 4। और -2 और 2 को जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1। अब देखो, अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2s। तो यहाँ से 2s कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2s-1। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो और 1 लेंगे माइनस का। क्यों, क्योंकि जब माइनस को लेंगे तो यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस। तो 2s-1 बचा। अब इसमें से 2s-1 2s-1 दोनों में दिया है तो 2s-1 फिर से कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा, 2s-1। अब देखो जब 2s-1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और यहाँ से भी 2s-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से भी s का मान क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसके शून्य कहें 1/2 1/2, 2 शून्य का आ गए। अब अपन को निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल कितना है, दोनों शून्य को दिए हैं, 1/2 प्लस 1/2। दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। तो योगफल आया 1। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब दोनों शून्यकों का क्या करना है, गुणा। देखो एक, पहला शून्य का 1/2, दूसरा शून्य का भी क्या है, 1/2। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 से गुणा होगा तो नीचे 2 का 2 से गुणा 4। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखोगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जो समीकरण दिया अपना 4s², ये लिख लो, 4s² माइनस 4s+1। जब इसकी तुलना करेंगे
तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा निकल के 4, b बराबर क्या आएगा यहाँ से निकल के -4 और c बराबर क्या आएगा +1। यहाँ से शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ से -b का मान कितना है माइनस, ये माइनस लगाओ, b का मान कितना है -4, a का मान कितना है 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आया 1। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है c/a। अब यहाँ से c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, c/a। ये देखो यहाँ भी गुणनफल दिया है 1/4, यहाँ भी आया 1/4 और योगफल आया 1, यहाँ ये भी 1। तो ये संबंध की सत्यता की क्या हो गई जांच, सही हो गया अपना। अगला क्वेश्चन दिया है ये दिया है अगला 6x² -3 -7x। तीसरा है 6x² -3 -7x। तो पहले तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा लो, यानी x x वाले पद पहले लिख लो, 6x² -7x, उसके बाद -3। अब इसके खंड करो, 6 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ऐसी संख्या देखो जो गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 7। घटाने पर गुणा करने पर कितना है 18 और घटाने पर 7। तो देखो 9 का 2 से गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, और जब 9 में से 2 को घटाएंगे तब कितना बचेगा -7। तो ऐसी कौन सी संख्या है 6x² -9x और 2x -3। 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है देखो, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यानी 3 से दोनों संख्या कट जाएंगे और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x और इसमें बचेगा 3। यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से क्या ले लो, एक कॉमन ले लो। तो यहाँ एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 2x बचेगा और इसमें -3। अब देखो दोनों में से 2x -3 कॉमन आ रहा है, 2x -3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x बचेगा और यहाँ से +1। अब जब 2x -3 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 3/2। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा भाग में। यहाँ से जब इसको 0 के बराबर करेंगे तब 3x बराबर -1 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो 2 शून्य का आ गए, एक तो ये, दूसरा ये। अब शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, दोनों शून्यकों को जोड़ दो, तो देखो यहाँ 3/2, ये माइनस से माइनस हो जाएगा, -1/3।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। आप 2 का 6 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करोगे तो 9, 3 का फिर 6 में भाग रहे हैं 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करोगे तो 2, यानी ऊपर 9 में से दोगे तो 7/6 योगफल आया। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी दोनों शून्यकों का गुणा कर दो, 3/2 गुणा -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। -1/2 आ गया। अब निकालना है सत्ता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले समीकरण लिखते हैं 6x² -7x - 3। जब यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 6, b का मान आ जाएगा 7 माइनस के, और c का मान -3। यहाँ से शून्यकों का निकालेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। दो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, अभी निकाला था। माइनस लगाओ और b का मान कितना है -7, a का मान दिया इसमें 6, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 7/6। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। c का मान कितना है यहाँ से -3, a का मान कितना है यहाँ से 6, 3 से 6 काटते हैं कितनी बार 2, यानी क्या आएगा -1/2। तो यहाँ देखो यहाँ भी -1/2 आ रहा है, यहाँ भी गुणनफल -1/2 आ रहा है, यहाँ योगफल 7/6, यहाँ भी 7/6। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी सत्यता की जांच होगी। हो गया। अगला क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब दिया है चौथा क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। अब इसमें से क्या करोगे, u, यहाँ भी u दिया है, यहाँ भी u है, यहाँ भी 4 है, इसमें 8 में भी 4 है, तो यहाँ से क्या करोगे 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा u, यहाँ केवल u बचेगा, 4 तो कॉमन आ गया, प्लस 2। अब देखो 4u को 0 के बराबर करोगे तो u का मान 0 आ जाएगा, तथा u प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से u का मान -2 आ जाएगा। अब निकालना है शून्यकों का
शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? 0 प्लस माइनस के 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 0, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। यहाँ से फिर से शून्यकों का गुणनफल निकालो। तो 0 का गुणा करेंगे -2 से, क्या होगा? 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए पहले समीकरण लिखेंगे। क्या है यहाँ पे? 4u² प्लस 8u। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा? 1, a बराबर आएगा 4, b बराबर आएगा 8 और c बराबर आएगा 0। क्योंकि c का कुछ दिया नहीं है पद आगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। अब यहाँ से b का मान कितना है? 8 और a का मान कितना है? 4। 4 से इसको काटेंगे तो -2 आएगा। अब शून्यकों का निकालना है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। अब यहाँ c का मान कितना है? 0, a का मान 4, तो 4 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ भी 0 दिया है, यहाँ भी 0 आया, यहाँ 2, यहाँ 2। तो इसका संबंध क्या हो गया? सत्यता की जांच हो गई, मतलब कि ये सही है इनका संबंध। 5वां क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15। t² - 15 को क्या करो? करनी में लिख दो और इसका भी वर्ग कर दो। तो ये वर्ग से क्या होता है? वर्गमूल हट जाता है। तो एक सर्वसंगता है x - y, x² - y²। तो इसको जब हल करते हैं तो आता है x - y और x प्लस y। यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो t माइनस करनी के 15 और अगले ब्रैकेट में t प्लस करनी 15। जब यहाँ से t माइनस करनी 15 को 0 के बराबर रखेंगे तब t बराबर क्या आ जाएगा? करनी 15। और जब यहाँ से t प्लस करनी 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस करनी 15। ठीक है। अब निकालना है शून्यकों का योगफल। योगफल यानी दोनों को जोड़ना है। तो करनी 15 प्लस
अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस जोड़ेंगे तो प्लस लगेगा। अब देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस करनी 15 आ जाएगा। अब करनी 15 से करनी 15 कट जाएगा तो 0 आएगा। तो योगफल कितना है, 0। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, करनी 15 गुणा माइनस के करनी 15, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी से करनी हट जाएगा, यानी तो क्या आएगा आंसर, माइनस के 15। अब सत्यता की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो दिया है ना, यहाँ इसको समीकरण उतार लो, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए का मान कितना आएगा, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, और बी पी इसमें कहीं है ही नहीं है, तो बी का मान आ जाएगा 0। टी स्क्वायर का गुणांक फिर क्या आता है, टी का गुणांक, तो टी इसमें नहीं है तो टी का गुणांक भी नहीं है, तो बी का मान क्या आ जाएगा 0, और सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 15। अब यहाँ से निकाल लो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो क्या आएगा योगफल, योगफल होता है माइनस बी बटे ए, फॉर्मूला है इसका। माइनस बी का मान कितना है यहाँ से 0, ए का मान कितना है 1, और 1 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है यहाँ से माइनस 15, ए का मान कितना है 1, 1 का भाग इसमें देंगे माइनस 15, तो माइनस 15 आएगा। तो देखो यहाँ भी माइनस 15 आया योगफल, और यहाँ भी कितना आया माइनस 15, ये भी 0, ये भी 0, तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यानी क्वेश्चन नंबर 6वां है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो जब इसको हल करेंगे तो गुणा करने पर कितना चाहिए, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और घटाने पर माइनस के 1। तो 4 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और -4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो दो संख्याएं हैं गुणन, कौन सी, 4 और 3। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, और इसमें से कुछ कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 4, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। अब देखो 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 4/3, तथा x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से x बराबर -1। अब शून्यकों का योगफल निकालना है,
तो शून्यकों का योगफल आएगा, शून्यकों का योगफल, तो दोनों शून्यकों को जोड़ दो, 4/3 प्लस -1, 4/3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे को मान लो, इसको क्रॉस गुणा करो, 4 एकम 4 और 3 का -1 से करेंगे तो -3 और बटे में क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/3। अब निकालना शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालेंगे, दोनों शून्यकों का गुणा कर दो, -1, तो यह आ जाएगा -4/3। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, समीकरण का उतारेंगे। समीकरण दिया 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3, सॉरी 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब यहाँ से शून्यकों का योगफल, तो योगफल का सूत्र क्या है, -b/a। अब यहाँ से b का मान कितना है, -1, a का मान दिया 3, क्या आएगा 1/3। अब निकालना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है C/A। अब c का मान दिया -4, a का मान दिया 3, तो देखो -4/3 यहाँ भी आया है, गुणनफल यहाँ भी -4/3 आया, ये भी योगफल 1/3 आया, यहाँ भी योगफल 1/3 आया। तो ये अपनी सत्यता की जांच हो गई, यानी संबंध सही है। तो ये अपने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 6 प्रश्न हल हो गए। अब अगली वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें।